और अच्युत जी दस्तूर में रामायण के चौपाई करते हैं। जड़ चेतन जगत जीव जड़ सबने पहले माता थे भैया मुझे के दादाजी ने बेटे प्रश्न करना था कि साल हो गए मेरा रामायण 22 साल एकदम ईमानदारी से 22 साल हो ठीक बात है लेकिन 4 भाव आ गए। हां जब शुरुआत होता देखे हमारा आदमी जी रहा मास्टर उस जमाने में मैं आया था जब ये शुरू हुई सबसे पहले हां और ये मंच शायद 2 जगह बने स्कूल के आगे तो परद्रोही परदार मैं निवेदन कर रहा था इस बात 22 साल हो गए राम कथा होते एक प्रश्न छीनने का मन कर रहा है अगर आपका आदेश हो तो ये प्रश्न करूं करो जाइए एक तुम्हारा सवाल पूछो 22 साल में हमला एक ही बार बता दो कि हमला भगवान का मानना चाहिए कि भगवान का जानना चाहिए। रामायण 22 साल में हमला आज कोई भगवान का जानना चाहिए कि भगवान का मानना चाहिए। भाई तुम पहली बताओ हमला में आदमी में करो हां मैं तो बताओ अच्छा कोई बात है इंग्लिश में खरीद कर क्वेश्चन नंबर 1 सस्पेंड क्वेश्चन नंबर 2 22 साल में हम भगवान राम को जाने का और इसने पूछे बता रहा हूं और ये दूरी में जमात होते एक से बाजा पिकनिक खिलाते एक से गायक आते हैं माथे नचाते भैया और छूट चाकर जो कहते हैं हमारे लिए इनाम देना चाहते ओकर बिहान में बोलकर बिहान में तो नहीं होते हां हो गया हमारा काम 3 साल भर में उन्होंने रामायण पढ़ के इंसान हो गया हम बहुत सारा लगता है ऐसे 22 साल में क्या हमने राम का परिचय प्राप्त किया ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हमारे समाज में हमारे घर में हमारे परिवार में हमारे गांव में ये परायापन का जो भाव है वो कब मिटेगा तो जिस दिन मैं अपने राम का परिचय प्राप्त कर लूंगा 22 साल से हो रहे इस आयोजन की सार्थकता तब है जब जिस दिन मैं अपने परम आराध्य प्रभु राम का परिचय प्राप्त इससे निवेदन आप कैसे तो निवेदन आपको बता दें मकर संक्रांति में ज्यादा से ज्यादा 4 दिन नहीं है एक गांव मकर संक्रांति में मेला लगी थी तब संसार में जब साधु महात्मा ने 88,000 ऋषि में पहुंचे मां एक बार भरी मकर नहाए सब जन प्रयागराज में सकते और जब सबोधन प्रयागराज में सकते तो निवेदन आपको किस चरण मां बाबा जी महाराज निवेदन करते और कहते कि वहां जाग बलिक मुनि परम विवेकी भरद्वाज राखे पद तेती सब जन माघ स्नान करके जब 3 मकर का कोई माघ मकर तीरथ बोले माघ मकर जकर जब होई तीर्थपति आव सब कोई सब संसार भर में जितने के साधु महात्मा 88,000 ऋषि में सकते और निवेदन जब सब जन गंगा स्नान करके प्रयागराज में त्रिवेणी स्नान करके जब दिन आखिरी में यादव जी महाराज का पोताली से पूरा बोले भरद्वाज जी महाराज पहला प्रश्न बोले महाराज तो एक प्रश्न करना कहा बोले का राम कवन प्रभु पूछे कोई राम कवन प्रभु पूछे कोई कहूँ कृपाल दयानिधि मोई कहूँ कृपाल दयानिधि मोई एक प्रश्न पूछिए महाराज विष्णु एक देश कुमारा तिनकर चरित देश संसारा महाराज मेरे भय कुमारा भय देश कुमारा महाराज अर्थात महाराज
के 4 पुत्र रही। बोले 3 रानी, माँ कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, 4 जन थे, भरत शत्रुघ्न, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और भगवान राम का 14 वर्ष के वनवास में सीता के हरण में सुग्रीव से मित्रता हुई। लंका में चढ़े गए, लंका दहन के बाद में बोले भगवान के राम रावण की युद्ध हुई और एक बाद लंका के ऊपर विजय प्राप्त करके राम राज्य की स्थापना करी। ये तक कथा सबोधन जानते 22 सालों का आयोजन करने की जरूरत है। सारे प्रभु सोई राम अपर को जाहि जब त्रिपुरारी। भगवान विचरे थे लोग उस तरह है। याज्ञवल्क्य सिंह महाराज ने कहा बहुत बढ़िया प्रश्न। यही प्रश्न माता पार्वती ने किया। बोले महाराज ने बताए प्रथम तो कारण कहूँ विचारी निर्गुण ब्रह्म सगुण बुधारी। हाथ बोले भगवान आपको कौन है? बंदो पद धरि धरि सिर विनय करऊं कर जोरी पढ़नो रघुबर सदस श्रुति सिद्धांत परिचय। सनातन धर्म का राम क्यों का निचोड़, सनातन धर्म का राम सबके भीतर में समाया हुआ राम है। निवेदन करूं उसका परिचय होगा। जिस दिन राम का परिचय प्राप्त हो जाएगा सारा संसार राम में हो जाएगा। तब तुमको पता जानने में कुछ क्या राम है समझ जान। जड़ चेतन जड़ जीव जड़ सकल राम में जान। रामायण की कथा जानने की कथा है। कोई जाने देव जान जानत तुम्हें हो जाए झूठे सत्य जान हमें मान जान ना जीव भोजन जगत में पहचान जाने बिन हो ही पर इन पर कीर्ति हो नहीं अपनी बिना नहीं भगत बुझाए। और अगर उसको हमने जान लिया तो हमारे समाज से पराया साफ हो जाएगा। राम का परिचय क्या है? मैंने कहा तुझमें राम मुझमें राम सब में राम समाया। सबके भीतर में राम समाया है। तो भैया हम उसको कैसे जानते हैं? जब मेरे भीतर में भी राम है मुझे दिखते क्यों नहीं? वो दिखता है यार, मैं उसको स्वीकार नहीं करता। मेरे भीतर में अगर राम नहीं होते तो एक बहुत शास्त्र से बता रहा हूं, आप में से सभी लोग जानते हैं वो कब पता चलता है कि मेरे अंदर में राम है? बोले जब कोई दुनिया से चला जाता है। अब हम क्या कहते हैं? राम संसार का सबसे बड़ा रिश्ता ईश्वर का रिश्ता, वो सबके साथ में जुड़ा हुआ। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो बिना ईश्वर के जी रहा। वो कौन है जिसकी बदौलत? देखो अगर केंद्रीय में व्यवस्था जोरदार है, व्यवस्थापक भी जोरदार है, तब जोरदार व्यवस्था तो ठीक है। व्यवस्था को देख करके व्यवस्थापक का बोध होता है, ये सूत्र है। अब मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, अब आप इतनी बार बता दो, सभी बुजुर्ग लोग बैठे हैं, माता लोग बैठे हैं, आँख में देखे व्यवस्था, कान सुनने की व्यवस्था, नाक सुनने की व्यवस्था, जीभ में स्वाद एक व्यवस्था, त्वचा स्पर्श की व्यवस्था, मल मूत्र विसर्जन की व्यवस्था, प्रजनन की व्यवस्था, गमनागमन की व्यवस्था, सोचने की व्यवस्था, भोजन करने की व्यवस्था। ये सब व्यवस्था आगे तो कोई व्यवस्थापक है तब तो आगे का व्यवस्था कि बिना व्यवस्थापक के व्यवस्था हो जाए। कभी सोचे नहीं ना तब कौन है व्यवस्थापक? अच्छा ये प्रश्न बड़ घुमावदार सुलझा कहा काजी एक लोग पूछते एक आकर हाथ से एक विकास को मोड़े, एक कान का करे मोड़े, एक नाक का करे मोड़े, एक आँखी का करे मोड़े। तब प्रश्न ये पैदा होता है कि ये मोड़ है तब बिना मैं के मोड़ हो सकेगा? ये हाथ मैं हूँ कथन का ऐसे लीजिए, आँखी मैं हूँ कथन का, कान मैं हूँ ऐसे कथन का, ये मेरा है। तो मेरा किसका होता है? कोई मालिक है ना? मालिक के कहीं का ये हारमोनियम मोड़े, ये हारमोनियम के मालिक क्यों? ऐसा ये हाथ मेरा है, तो हाथ जब मेरा है तो ये मेरा कहने वाला कोई मालिक है कि नहीं?
आगे नहीं। अच्छा नहीं है कि सांस को कौन चला। अच्छा एक चीज अभी तक समझ में नहीं आती कि अब और कह रहे हैं फिर से निवेदन है आपके बीच में। अच्छा भैया टाइमिंग देखिए वो अच्छा धन्यवाद। मतलब वो बत्ती लेके आगे नहीं। हाँ वैसे भी सब जगह बत्ती देता था आप सरकार बहुत मत करो वो देने में बत्ती तो टाइम नहीं। लेकिन ये प्रश्न नहीं है कि अभी तक संगीत की तरफ ले जा रहा है। मानो संगीत के नहीं बड़ा संगीत सुनाने वाला टीम है वो बड़ा का संगीत सुनाना चल रही है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं ये विषय ये कि हम दोनों चिंतन करें ये विषय का देख करके ये परायापन कब तक है बोले जब तक कि हमका अपनापन के बोध नहीं मिला। अच्छा देख लो हम हां जागृत के हो देखते सूचत तक हो देखते तभी हम इसलिए देखते आज कान के नींद परिसा कि मैं हां कैसे रात कहते नहीं जाने तब कैसे रात कहते नहीं जाने तेरा जगह में कोई है नहीं तब तो कहा था कैसे रात कहते नहीं जाने। तीसरा ये बिल्कुल आध्यात्मिक विषय है मैं कभी नहीं मार आपसे चिंतन में निवेदन। तीसरा रात जो मानस होता देखो जी तदेव का कहीं चीज देखे पर लाइट की जरूरत पड़े आंखों की जरूरत पड़े तो आंखें बुलाए लाइट बंद है तो सावधान किसान का मार के नहीं भयानक सपना देखो ना कामे देखे और इस वक्त दिखे। अच्छा सपना हम आ देखे सपना हम देखेंगे भयानक दुश्मन है और हाथ से चला रहा है सामने करके केवना और देखिए एकदम जोर हाथ से इसके हम आप जोर तलवार लो और जिसने तलवार लो तलवार उठा बाद में घींच हमारी घींच अलग कटा के घर अलग को गला अलग हमने रोआ तो ऐसा भयानक सपना देखने वाला कोई युक्ति नहीं कौन यार कौन। अरे यार हमेशा इस बात को आपके सामने रखने में मुझे कोई लज्जा है नहीं वो ये है कि अपने भीतर के होने वाले व्यवस्था का हमने अगर तिरस्कार किया अपने महिमा के अनादर अपनी महिमा का उपेक्षा अनंत विकल्पों का उपादान और जब तक हम अपने को नहीं जानेंगे तब तक संसार में सब कुछ दूसरा दिखेगा। और फिर से कहूंगा इस संसार की दो समस्या है। पहली समस्या है कि मैं कुछ जानता नहीं। दूसरा समस्या क्या है कोई कहते हैं मानता नहीं। आइए पर दो ही पदार्थ प्रधन पर अपवाद और जब तक मैं मनुष्य का शरीर लेकर के भी अपने स्वरूप को नहीं जान सका अपने भीतर में रहने वाला जो राम नाम है जिसको मैं आखिरी सत्य राम नाम सत्य होने वाला है उसको अगर अपने जीवन में मैं नहीं समझ सका अपने जीवन का अर्थ मुझे अपने आखिरी जीवन के पहले समझ में नहीं आई तो याद रखना कि मैंने अपने से परायापन किया है और जिसके जीवन में पराया वो दूसरे को भी देख करके द्रोह करेगा। और जिस दिन उसको पता चल जाएगा कि सब में मेरे भीतर जो राम है वही सबके भीतर में रम रहा है वो सबके भीतर में रमता है इसलिए उसका नाम राम है। सबको आकर्षित करती इसलिए उसका नाम कृष्ण है। नर नारी के अंदर में समाप्त से अयन करता है इसलिए उसका नाम नारायण है। वो हरि सबके पाप का हरण करता है इसलिए उसका नाम हरि है। वो किसी से जुड़ा नहीं है इसलिए उसका नाम खुदा है। ऐसा जब पता चल जाएगा तो फिर क्या पता चलेगा बोले इस संसार में उस दृष्टि के साथ में सारे लोग मेरे को तैयार हैं। और जब सारे लोग हमारे को तैयार हैं तब कहूं कर बांची ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य कहूं कर तेरी कला बांची क्या तेरी भगवान लगे कलाकार के भगवान लगे आदिवासी के भगवान लगे सत्तावी के भगवान लगे बनिया के भगवान लगे सोनार के लगे रसपुर के भगवान लगे काको भगवान नाम के काको भगवान लगे सारे के भीतर में चराचर का अस्तित्व है कि हमारा है नहीं जानते तो सारी दुनिया पराया दिखती है। और जब हम सारे दुनिया को पराया दिखते हैं तो दूसरे की स्त्री
ऊपर जहां पराया का भाव आएगा तो हमारे भीतर में भाव के जगह में भाव आएगा, हमारे जीवन में आचरण के जगह में कदाचार के जगह में दुराचरण आएगा, और जिस दिन मनुष्य के जीवन में दुराचरण आएगा उस दिन वो मनुष्य में नहीं जाएगा। उसको जानवर भी कहना पाप है, इधर पावर पाप में देह धरे मुंडा सुप्रीम कोर्ट का फैसला लिख के भेजा गोस्वामी तुलसीदास ने, वो बोले साक्षात जिंदा राक्षस है राक्षस। वो राक्षस अब वाला बड़े बड़े काम वाला बड़े स्कूल वाला राक्षस नहीं है। समाज में देखते हैं इस राक्षस मन भटकते राक्षस ने ना बहुत आसान है, पर कोई पर दान पर धन पर अपराध अब तेरे पावर पाप में देह धरे मुंडा। आइए समय इजाजत दे रहा है, हमारे मन में दुख समस्या है, हम आपको बात का मानन नहीं, आप प्रभु जगह साथ कर लगाना नहीं। और ऐसी स्थिति में ऋषि मन कहा गए मोर कहना नहीं माने, अगर संत बन के कहना नहीं माने, भगवान के बताए रास्ते पर नहीं चले तो क्या होगा? मोर कहना नहीं माने थपोड़ दिए ना, मोर कहना नहीं माने थपोड़ दिए ना, मोर कहना नहीं माने थपोड़ दिए ना, मोर कहना नहीं माने थपोड़ दिए ना। जीव ईश्वर के जोड़ी लाभोर दिए ना, जीव ईश्वर के जोड़ी लाभोर दिए ना, मोर कहना नहीं माने थपोड़ दिए ना, मोर कहना नहीं माने थपोड़ दिए ना। आत्मा होके कुटलाते जाने नहीं, आत्मा होके कुटलाते जाने नहीं, आत्मा होके कुटलाते जाने नहीं, आत्मा होके कुटलाते जाने नहीं। भव सागर
करके दुनिया माते हारे धोखाधड़ी, करके दुनिया माते हारे धोखाधड़ी, करके दुनिया माते हारे धोखाधड़ी, करके दुनिया माते हारे धोखाधड़ी। ने भजे कृष्ण गोविंद एको करी, ने भजे कृष्ण गोविंद एको करी, ने एक पैसा के बदला करोड़ देना, मोर कहना नहीं मानेगा मोर 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 देना। श्याम रामचंद्र बोले श्याम रामचंद्र की जय। मैंने देखा लगाओ बोले श्याम रामचंद्र की